नमस्कार दोस्तों मोटिवेशनल स्पीचेस के अंदर मैं आज से अब एक नए सब्जेक्ट के ऊपर सुंदरकांड हम रोज़ पढ़ते हैं। हनुमान जी के बारे में, राम जी के बारे में, सीता के बारे में और रामायण के बारे में, तो हम उनसे कैसे प्रेरणा ले सकते हैं अपने जीवन काल के अंदर। तो ये छोटे छोटे से एपिसोड है, ये आपके पास में आते रहेंगे और आज हम हनुमान जी से सुंदरकांड से शुरू करते हैं। दोस्तों, निराशा, हताशा, डिप्रेशन, दुख होना, ये हमारा मनुष्य का स्वभाव है। हम थोड़ी सी तकलीफ आती है हम निराश हो जाते हैं, थोड़ी सी असफलता मिलती है हमें डिप्रेशन हो जाता है, थोड़ा सा हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रहता तो हमें बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। तो अब सुंदरकांड से हनुमान जी से कैसे प्रेरणा लें, आज का ये सब्जेक्ट है। तो हुआ ऐसे ही, मैं प्रारंभ करता हूँ एक छोटा सा एपिसोड। एक व्यक्ति, उसका बिजनेस नहीं चल रहा था, हताश था, पर उसकी एक अच्छी आदत थी कि वो रोज़ सुंदरकांड का पाठ करता था। रोज़ सुंदरकांड उसको रटा हुआ था, याद करता था। अब एक बार अपने वो विरह में आ गया, बहुत तकलीफ हुई उसको और भगवान से प्रार्थना करने लग गया। सुंदरकांड पढ़ने के बाद मंदिर के अंदर गया और बोला, हे भगवान, मुझ में क्या हुआ, ऐसा मैंने क्या कर दिया, मुझे इतने कष्ट आप क्यों दे रहे हो। बहुत पीड़ा के अंदर, और आंसू जो बाहर की यात्रा करने लग गया था, आंखें उसकी भर आई, टपकती आंखों से वो विरह से प्रार्थना करने लगा। इतने में उस मंदिर का पुजारी आया और उसने उसकी पीड़ा सुनी और आते ही उसने अपने कंधे पे हाथ रखा। बोले, तुम तो सुंदरकांड रोज़ पढ़ते हो? बोले, हाँ। तो फिर तुम इतने हताश और डिप्रेशन और तनाव में और दुखी क्यों हो? उसमें तो बहुत कुछ है, वो तो जीवन जीने की कला दर्शाता है, फिर इतने हताश क्यों? तो वो व्यक्ति बोला, तन्मय उसका नाम था। तो तन्मय बोला कि पंडित जी, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, फिर मुझे दुख क्यों आए? फिर उन्होंने बताया, पंडित जी ने, कि मैंने तेरी सारी पीड़ा सुनी, अब मुझे बता कि क्या हुआ तेरे साथ। तो उसने बताया कि मेरा व्यवसाय नहीं चल रहा, मेरा एक पार्टनर था, पार्टनर ने भी मुझे धोखा दे दिया, और हम छोटी छोटी ऐप बनाते थे ताकि वो बच्चों के काम आए, छोटे छोटे से वेबसाइट बनाते थे। लेकिन वो जब घाटे में चलने लगी कंपनी तो वो मेरे को छोड़ के चले गया। मैं बहुत हताश हूँ, अब मैं क्या करूँ? इस पर पंडित जी ने उसे समझाया कि तुम रोज़ सुंदरकांड पढ़ते हो और फिर भी इतना घबरा रहे हो। कितनी बड़ी सीख हनुमान जी ने दी। जब श्री राम ने हनुमान जी को टास्क दी कि जाओ सीता माता का पता करके आओ, ठीक है, पता करके आओ और उसके बारे में खोज खबर करके लेके आओ। इतना बड़ा विशाल समुद्र उसने मन में भी नहीं सोचा था, देखा भी नहीं था सपने में भी कि इतना बड़ा समुद्र उससे पाला पड़ेगा। और हनुमान जी ने क्या किया, श्री राम का नाम लिया और उनके आदेशों की पालना करते हुए टास्क अपने मन और मस्तिष्क में बैठाई और यस करके निकल पड़े। अब निकल पड़े, समुद्र देखा, घबरा गए, तो उसने क्या किया, ऐसे समय के अंदर आपको टिप्स देते हुए सुंदरकांड में बताया है कि मित्रता हमेशा अच्छे व्यक्तियों से करें। जैसे हनुमान जी ने किससे मित्रता की? नल से, नीर से और जामवंत से। ऐसे लोगों से मित्रता करें। उन्होंने क्या किया, जब हनुमान जी को एक श्राप मिला हुआ था कि उनके पास में शक्तियां थी और उनको ये श्राप दिया हुआ था कि जब तुम्हारे शक्तियों की बहुत आवश्यकता होगी तो जब तक कोई शक्ति तुम्हारी जगाएगा नहीं, जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। अब इतना विशाल समुद्र लागना था श्रीलंका का, लेकिन उनको पता नहीं। तो अच्छे मित्रों ने क्या किया, जामवंत ने, नल ने, नीर ने उनको बताया, क्या कर रहे हो प्रभु, आप में तो बहुत शक्ति है। हनुमान जी ने बताया कि आपको तो बहुत शक्तियाँ हैं, आप पवन पुत्र हो, ये समुद्र तो क्या, आप इससे भी बड़े समुद्र लाग सकते हो। अर्थात उनकी सोई हुई शक्तियों को अच्छे मित्रों ने जगाया। बस फिर क्या था, हनुमान जी की जैसे ही मित्रों ने शक्तियों को जागृत किया और हनुमान जी ने क्या किया, सीधा लंका में प्रवेश किया और लंका में सीता माता का पता लगाया और उसको जला भी दिया। तो ये है। तो इस पर वो तन्मय पंडित जी से बोला कि भगवान, हनुमान जी के पास में तो पहले ही शक्तियाँ थी, तो पंडित जी ने उसे समझाया कि सुंदरकांड में हनुमान जी से प्रेरणा लें कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और प्रतिभा होती है, बस उसे जगाने वाला चाहिए। ज़्यादातर मित्र हमारे कहाँ मिलते हैं दोस्तों?
हमें लेट डाउन करने वाले, तुझसे नहीं होगा यार, तू नहीं कर पाएगा यार, तो फिर वो जीवन में कभी कर ही नहीं पाएगा। तथार्थ मित्र हमेशा अच्छे रखे, सच्चे रखे और कभी आपको लेट डाउन ना करें। हमेशा आपके कंधे पे हाथ रख कर कहे कि यार मित्र यार गो अहेड यार, मैं तेरे साथ हूँ। आज तुझे बीमारी आई है, ठीक हो जाएगा। आज तेरा व्यवसाय सही नहीं चल रहा, अच्छा चलेगा। आज तू डिप्रेशन में है, कल इसके पीछे छूट जाएगा और वापस अच्छे दिन आएंगे। बस ये ऐसे मित्र रखें। और फिर हनुमान जी वहाँ पर गए और लंका से सीता माता का पता लगा के आए। हम लोगों में भी शक्तियाँ हैं। अपन इस उदाहरण से ले सकते हैं कि जैसे एक रेस के अंदर बच्चा पार्टिसिपेंट कर रहा था, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे थे। अब उसके पापा देख रहे थे रेस, बच्चा पीछे था और पिता ने क्या किया, उसको कमान कमान हरीश कमान कमान कमान, उसको उत्साह जगाया, उसकी शक्ति को जगाया और बच्चे ने पिता की शक्ति को देखकर जोरदार आगे लगाई और प्रथम आ गया। बस यही तो है, पिता ने जगाई शक्ति। तो शक्ति और प्रतिभा, क्रिएटिविटी सब में है, बस उसको जगाने की जरूरत है और अच्छे मित्र उसको जगा देते हैं। एक और उदाहरण से हो सकता है कि एक व्यक्ति थक गया था, बिल्कुल अब थक गया था, तो उसने बोला भाई मेरे में शक्ति नहीं है, अब मैं नहीं चल सकता हूँ, मैंने मैराथन में भाग ले लिया है। अब वो मैराथन में भाग लेने के बाद थक गया वो। अब उसने कहा कि भाई मुझे कोई अपना घर छोड़ के आ जाए अपने बाइक पर, मैं चलने के लिए मेरे में शक्ति नहीं है। इतने में क्या हुआ दोस्तों कि अचानक एक पागल कुत्ता आया और उसके पीछे पड़ गया। अब जैसे ही कुत्ता उसके पीछे पड़ा और वो दौड़ा 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 ना घर तक पहुँच गया। अब हुआ क्या, शक्ति तो उसमें थी, चाहे डर के कारण आई, लेकिन शक्ति आ गई ना और वो घर तक पहुंच गया। ऐसे ही सुंदरकांड से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि हमें हनुमान जी की तरह कभी भी घबराना नहीं है। अच्छे मित्र रखना है, नल, नील, अंगद, जामवंत, ऐसे मित्र रखने हैं जो हमारी शक्तियों को जगाए, जो हमें लेट डाउन नहीं करे। क्या तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर सकता, यू कांट डू एनीथिंग, तो हम जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। बस यही मंत्र है कि हम सुंदरकांड से प्रेरणा लेंगे। आज के एपिसोड के अंदर यही कि हमें अच्छे मित्र का चयन करना है जो वक्त, ज़रूरत और कभी भी अपने जब डिप्रेशन में, तनाव में, हताशा हो तो अच्छे मित्र हमें प्रमोट करें, हमें अपने कंधे पर हाथ रखकर कहेंगे यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। बस यही है पहले एपिसोड के अंदर। फिर बहुत सारी शिक्षाएं हैं जो हम सुंदरकांड से और हनुमान जी और रामायण से ले सकते हैं। उस परिवेश के अंदर जाकर हम अपने आप को डिप्रेशन, तनाव, हताशा से बच सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही, फिर नए एपिसोड के अंदर फिर हाजिर होऊंगा जब सुंदरकांड के और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हमें मोटिवेट करेंगे, जो हमें दिशा मार्ग दिखाएंगे, जो हमें जीवन जीने की कला दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।